पढ़ाई कर रहा हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो बेसिक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है। कोन बेसिकली कोन, जैसे आपने आइसक्रीम देखी होगी तो उसका जो शेप होगा वो इस तरीके का होता है। तो उसमें अगर अगर इसको समझना है कि इसका वॉल्यूम को कैसे निकाला जाए तो आपको बस सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। आप एक सिलेंडर लीजिए, उसके ही हाइट और रेडियस का एक कोन लीजिए। अब एक कोन में पानी भरिए और उसको इस सिलेंडर में खाली करिए। तो आपको इसको 3 बार करना पड़ेगा। ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट अगर आप करें तो आपको समझ में आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तराजू लो और एक तरफ एक सिलेंडर को रखो जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, और वैसे ही एक 3 कोन को रखो। तो आप पाएंगे कि वो तराजू एकदम मतलब स्टेबल रहेगा, तो ना झुका होगा, कोई तरफ झुका नहीं होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा कोन होता है उसका जो वॉल्यूम है वो आपके सिलेंडर से 1/3 है। इसीलिए इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसके अंदर अगर आप समझना चाहे कि पाई r स्क्वायर h कहाँ से आता है, तो कभी भी अगर ये कैसे आता है तो आपको पता है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है बेसिकली, अगर आप सोचे कि एक डिस्क है, उसके ऊपर बहुत सारी डिस्क रख दिया जिसकी हाइट h है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमको पहले जो एक डिस्क है उसका एरिया निकालना पड़ेगा और h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्क के ऊपर जितनी भी रखी हुई है इंटू h। पाई r स्क्वायर जो इस डिस्क का एरिया होता है उस इंटू h, दैट इज पाई r स्क्वायर h, और वही उसका 1/3 होता है वॉल्यूम कोन का। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके कोन का हाइट आपको 21 सेंटीमीटर 21 मीटर दिया हुआ, जो भी है सेंटीमीटर है, और आपकी ये जो है लेंथ ये 28 दी हुई है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमको तो पता ही है कि वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो अगर एक कोन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हाइट और लेंथ हमको दी हुई है, और इस फॉर्मूले में हमको ज़रूरत है r की, मतलब रेडियस की। उस रेडियस को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिस जो हमको बताती है कि l स्क्वायर होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। उसी में फॉर्मूले में लिख के हम सिंपली लिख देंगे 28 का स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। यहाँ से हमको इसका जो रेडियस है वो मिल जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, जो कि आएगा 28 प्लस 21, 28 माइनस 21, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 इंटू 7। 49 का रूट होता है 7 और 7 का रूट 7 आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम जो हमको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, पाई का वैल्यू 22/7। अब यहाँ एक के बाद एक चीज़ें रखे और फिर उसके बाद वॉल्यूम आपका आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम हमने निकाला। तो ऐसे क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, इसमें से कोई कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रख दो और आपका आंसर आ जाता है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है ये कि आपको एक कोन के शेप का एक टेंट बनाना है। अब एक टेंट बनाना है तो उसको आप कवर करोगे किसी कपड़े के साथ। उस कपड़े का आपको एरिया दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर, और उस कपड़े का, और अब जब कोन बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो आपको 7 मीटर दिया हुआ है। और आप जब वो टेंट बनाएंगे तो कुछ
कुछ कहीं से कुछ काटेंगे और कुछ जोड़ेंगे तो उसमें जो एरिया वेस्ट हो जाएगा, जो रह जाएगा, वो 1 मीटर स्क्वायर है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा ये पूछा है। जो कोन बनेगा, जो टेंट बनेगा कोन के फॉर्म में, तो बेसिकली हम इसको निकालने के लिए पहले हम अपना नेट एरिया निकालेंगे। अब नेट एरिया क्या, जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसको आप निकाल देंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा 551 माइनस 1 मतलब 550 मीटर स्क्वायर। आपको रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा तो आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, टेंट बना दिया। अब टेंट कुछ इस तरीके का ही होगा। अब यहाँ पर हमको पता है कि एरिया जो हटा दिया, उसको हटाने के बाद क्या एरिया आया 550, जो कि बराबर होगा पाई आर एल के। अब ये पाई आर एल क्या होता है, तो ये होता है आपका जो कर्व सरफेस एरिया है उसका, वो पाई आर एल होता है। अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि एल का वैल्यू, जो कि ये एल होता है, उसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद 25, यहाँ से आता है 25 मीटर। अब आपको सिंपल, अब आपको एल पता है, आपको इसमें आर पता है, आपको एच निकालना है। उसके लिए आप सिंपल, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था, उसी का एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि आपको बोलता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि आप वैल्यू पुट कर देंगे। एल आपका यहाँ से आया था पाई आर एल से, उसका वैल्यू हो जाएगा 25, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, आपको 7 गिवन है क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी एच की 24 मीटर। अब आपको इसकी 24 और एल जो है उससे 24 आ गया एच, और आपको आर पता है 7, वहां से आप पुट वैल्यू कर देंगे तो आपकी आ जाएगा वॉल्यूम 1232 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब एक क्वेश्चन 2013 में जो पूछा गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था, वो ये था कि आपको एक कोन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, h/2 मतलब वो अगर उसकी हाइट मान लीजिए आपकी कैपिटल एच है, तो आप उसकी आधी हाइट पे जो एक क्या करिए, काट दीजिए उसको वहां से, तो आपका जो एरिया बचेगा वो सिंपल इतना बचेगा। तो अब वो ये पूछ रहा है कि जो एरिया कटा और जो एरिया बचा, उन दोनों का क्या वॉल्यूम है। तो सिंपल इसको अगर ABCDE ऐसा लिख दिए तो यहाँ पे हमको सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ ABC और वॉल्यूम ऑफ BCED क्या होगा। आपको बस क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो रेडियस है बड़े वाले कोन का, वो 10 सेंटीमीटर है। अब सिंपल ये क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, आपको इसमें ये दिख रहा होगा कि अगर अभी इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये एक बड़ा ट्रायंगल को आप देखो और ये एक छोटा ट्रायंगल जो बन रहा है उसको देखो। ये दोनों ट्रायंगल में ये जो यहाँ पे 90 डिग्री जो बन रहा होगा, या ये एंगल सेम होगा। उसके बाद ये जो दोनों, क्योंकि ये दोनों साइड इन दोनों पैरेलल है एकदम, क्योंकि इसके ऊपर ही बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। यहाँ के जो एंगल वो भी 90 डिग्री हो गए, और इससे यहाँ पे ये दोनों जो ट्रायंगल हो जाएंगे वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कैसे, मतलब इसका जो रेशो होगा, साइड का रेशो हो जाएगा, वो प्रपोर्शन में होगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो आर है, जो छोटा आर है, अपॉन उसको डिवाइड किया ये बड़े इसके रेडियस से जो कि 10 है गिवन है, और ये जो एच है इस कोन का, उसको डिवाइड किया टोटल एच से जो कि बड़े कोन का हाइट है। यहाँ से आपको ये रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एच है कैपिटल H/2, वो आप रखेंगे तो इससे कट के आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको वॉल्यूम ABC का निकालना है। उसके लिए आपको क्या लगेगा, इस कोन का रेडियस हाइट, क्योंकि उसका फॉर्मूला वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू पुट करें, आपको आर का वैल्यू यहाँ से पता चला कि 5 × 5, तो ये 25 हो जाएगा। आपका वैल्यू एच का जो था वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, कैपिटल H/2, इसको यहाँ रख दिया,
अब हमको क्योंकि रेशो निकालना है तो हमको जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा सॉल्व करें, हम यहाँ से ही इक्वेशन 1 करके अभी इसको रोक सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ ADE, मतलब जो आपका ADE इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इस पूरे के पूरे कोन का एरिया पता, मतलब इसका रेडियस पता होना चाहिए। अब इसका रेडियस हमको पहले से ही पता है और हाइट तो वो h मानी है हमने, तो वहां से हमको इसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो वो हो जाएगा 1/3 पाई r² h। r इसमें कैपिटल और h कैपिटल। हमको दोनों की वैल्यू पता है, हमने रख दिया। क्योंकि ये रेशो का क्वेश्चन है हम इसको ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल इक्वेशन 2 बना दिया इसको। अब हमको चाहिए था BCED का वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे कि पूरे का वॉल्यूम में से इतने का वॉल्यूम आप हटा देंगे, तो हो जाएगा BCED का वॉल्यूम। तो आपने क्या किया कि पूरे का वॉल्यूम ADE में से ABC का वॉल्यूम आपने हटा दिया, मतलब जो ये इक्वेशन 2 आई थी आपने उसको इक्वेशन 1 से घटाया, माइनस किया, तो वहां से आपका 1/3 पाई 100h, इसमें से आपने माइनस किया 1/3 पाई 25 h/2, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये पाई/3 दोनों में से निकल जाएगा, h दोनों में से निकल जाएगा बाहर, इसमें से 100 हो जाएगा बाहर और इसमें से -25/2। इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। अब आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है आपको? ABC और BCED का रेशो पूछा है वॉल्यूम का, तो आप वही कर रहे हैं। आपने इक्वेशन 1 से उस कोन का निकाल लिया था और इक्वेशन नंबर 3 से आपने निकाल लिया था BCED का, जो वो पोर्शन बचा वो, तो आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, पाई/3 कट गया, h कट गया, बचा 25/2 अपॉन 100 माइनस 25/2। इसको सॉल्व करेंगे 25/175 आएगा, जो कि 1/7 होता है, तो इसका 1/7 आंसर है। तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं और कोन को इसी तरीके से करना पड़ता है। अगर कोन में आपको बस ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसके वॉल्यूम के क्वेश्चन आप पहले एक बार एक्सपेरिमेंट ये करके देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली जरूर एक बार ये करके देखना, तो वो याद जो रट्टा मारने की बात होती है उससे भी आप थोड़ा सा आराम से वो हो जाएगा। और इसके क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये NCERT के क्वेश्चंस हैं। ये जो पहला क्वेश्चन था ये NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर सॉल्व करके देखें। थैंक यू।